हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज इसे 3 रूल्स की हम बात करने वाले हैं, 3 नियम की बात करने वाले हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। अगर आप लोग हैं बिना इन रूल्स के मैनिफेस्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और शायद हो ही ना पाए। तो जो सबसे पहला रूल है उस पर फोकस करते हैं। क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या आप एक्चुअल में वो डायरेक्ट वो जो होता है ना कि बिल्कुल साफ सीधी बात करेंगे, डायरेक्ट हम वहां तक पहुंचेंगे। क्रिस्टल क्लियर सबसे पहले होना है। जो भी आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर के एटलीस्ट क्लियर आप हो जाओ। जो भी कुछ आपके विचार है कंफ्यूजन वाले हैं उनको रिलीज करो। मतलब इसके अंदर से क्या करना है, जो भी कुछ आपके विचार है उसमें से आपको कंफ्यूजन को दूर करना है। और कंफ्यूजन दूर करने के बाद में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही है चीज़ों की, थोड़े थोड़े क्लियर आप हो रहे हो। आप देखोगे एग्जैक्ट पिक्चर्स फिर आप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, आपको ये चीज़ का पता है। सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम हमें कराना है तो उसको कंफ्यूजन देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आपका एक अलग पैटर्न हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में ही जीते हैं, आपकी एक अलग दिनचर्या हो सकती है कि वो पूरे दिन कंफ्यूजन में जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी चाहिए होती है। तो जो पहला काम है हमारा वो है कंफ्यूजन को क्लियर करना। क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ जो भी चाहिए। दूसरी चीज है यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट आपको बनाना होगा। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अपने विचारों पर काम करके बना सकते हैं, मेडिटेशन करके बना सकते हैं, खुद से प्यार करके बना सकते हैं। नेचर में बोलते ना ग्रैटिट्यूड वॉक करो, ग्रैटिट्यूड वॉक करोगे, नेचर में थोड़ा सा बाहर जाओगे, चीज़ों के साथ में अलाइन होगे। प्रकृति आपको सब कुछ देती है लेकिन आपका अलाइनमेंट भी चेक करती है। अलाइनमेंट क्या चीज़ है कि आप अलाइन हो कि नहीं हो। अब हर चीज की मैं बताती हूँ ना कि खुशी अलग होती है। सपोज करो जैसे आपको कोई एक पेन किसी ने गिफ्ट किया, उसकी खुशी बहुत अलग होगी। आपको डिजायर्ड जॉब मैनिफेस्ट हो गई, उसकी खुशी बहुत अलग होगी, ठीक है। आपको कोई एक चॉकलेट कैंडी कहीं से मिले, उसकी खुशी एक अलग होगी। आपने बहुत बड़ा अपना एक ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर लिया है, उसकी खुशी एक अलग होगी। तो मतलब क्या है, सारा वाइब्रेशंस का खेल है, ठीक है। जैसी जिसकी वाइब्रेशंस होती है वैसा ही वो लाइफ में मैनिफेस्टेशंस उसका आसान हो जाता है। अब वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा लैक लेकर चल रहे हो, वाइब्रेशन कैसी है, लैक वाली है, ऊपर से डाउट भी आ रहे हैं, ऊपर से बहुत सारा फियर भी है। तो लेट मी क्लियर, क्या तो आप ये चीज को लेकर के चलो बेस्ट है, इसके साथ में चल रहे हो, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, या फिर आप थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने की कोशिश करो। पूरे टाइम एक ही चीज का जो लूप मोड पर आप बोलते हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो उसको छोड़ करके अगर आप थोड़ा सा काम करोगे अपनी वाइब्रेशंस पर तो कुछ जाके चीजें मैनिफेस्ट हो पाएंगी। अदरवाइज अभी भी लैक है, आने वाले 1 महीने बाद भी लैक है, आने वाले 1 साल बाद भी लैक है, क्योंकि चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। हम धीरे छोटे छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है वो भी धीरे 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 ग्रो करता है, वो भी 10 साल बाद 12 साल बाद एक ऐसा प्यारा अमेजिंग रूप लेता है, समझ रहे हो। लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी एक अलग ही रूप लेती जा रही है, दिन बे दिन वो भी बढ़ती जा रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। देखो वो आपके हाथ में है, आप चूज किया आपने नेगेटिविटी पर फोकस करना तो वो आप कर रहे हो। आप जिस पल चूज कर लोगे कि मेरी वाइब्रेशंस खराब है और ये वाइब्रेशंस को मुझे करेक्ट करना ही है किसी भी हाल में, तो आप ये सारी चीजों के ऊपर उठ सकते हो। कैसे हम करेक्ट करें ये चीज को, जब आपको पता है कि आपके मन में नए नए विचार आ रहे हैं जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो डू समथिंग ना, कुछ ऐसा करो जिसमें आप खुश रहो, कुछ ऐसा करो, गाना सुनो। इमोशनल गाने सुनने की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे सॉन्ग सुनो, कुछ अच्छा देखो, अच्छा देखोगे अच्छा सुनोगे, कुछ तो अलग हटके हमें करना होगा ना वो चीज से, ताकि हमारी जो अभी वाइब्रेशन एक बनी हुई है वो चेंज हो पाए। समझ रहे हो आप लोग, कुछ कर नहीं रहे हो, नेगेटिविटी में ही इतना उलझे हुए हो कि वो चीजें नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज है अलाइनमेंट, जो कि आप अगर अलाइन हो तो आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, अगर अलाइनमेंट में नहीं हो तो वाइब्रेशन गड़बड़, और वाइब्रेशन खराब है अलाइनमेंट में नहीं हो तो जो ये यूनिवर्स हम करते हैं वो हमारी क्या मदद करेगा। जो आप हर चीज को बाहर निकाल रहे हो अपने इमोशंस के थ्रू, अपने फीलिंग्स के थ्रू, सबसे पहले विचार में आपने इमोशंस को ऐड किया, ठीक है, उसको बार बार रिपीट किया, वो बन गया, अब आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर के सेट हो गया। अब वो सिस्टम बिलीफ सिस्टम में जा चुका है तो फिर वही चीज तो मैनिफेस्ट होगी। तो जब आप कहानी को चेंज नहीं कर रहे हो तो नई कहानी कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो अब से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्लियर करके वाइब्रेशंस को अच्छा करोगे। राइटिंग प्रोसेस कर सकते हो, कुछ भी अच्छा सुनो, कुछ भी तो ऐसा करो ना जिससे आप थोड़ा सा चेंज हो जाओ।
प्लस में एक चीज और ऐड करनी होगी आपको, जो है थोड़ा सा मेडिटेशन। क्योंकि देखो अब आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, आपको पता है वो सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा तो शांत करना पड़ेगा ना। एकदम से जो बच्चा रो रहा है, एकदम से जो ऐसे वो एकदम से हंसने लगेगा, कुछ ऐसा उसके सामने किया गया है तब वो बच्चा एकदम से हंस रहा होता है ना। हमारे छोटे बच्चे, हम कुछ ऐसा रो रहे होते, फिर हम कोई ऐसी हरकत करते हैं, वो एकदम से हंसने लग जाते हैं। कुछ हम यहाँ से कर रहे हैं जो कि थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे को पसंद आ रहा है। आप यहाँ से कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो अंदर का बच्चा, अंदर आत्मा रोई जा रही है, परेशान होए जा रही है, तो उसको शांत करना पड़ेगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन भी नहीं होता है, क्या करें? देखो आप बोल रहे हो नेगेटिविटी भी नहीं छूट रही है, मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है, लिखने में भी फील नहीं आ रही है, अफर्मेशंस भी नहीं बोले जा रहे हैं। चूज कर लो आपको करना क्या है। इसी सा पैटर्न में घुसे रहना है तो फिर ये वीडियो आपके सच में काम की नहीं है। लेकिन एक्शन लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से जॉब करने तक का सफर तय किया और आगे की जर्नी भी बहुत अमेजिंग बना रहे हैं। हम खुद हैं अपनी लाइफ के क्रिएटर, ये बात आप भूल जाते हो। जब भी कुछ ऐसा हो तो आप बोला करो, ये मुझे अब ठीक है, मुझे टेंशन आ रही है, लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ, मुझे क्या चूज करना है ये मेरे हाथ में। टेंशन लेकर के टेंशन बढ़ेगी, टेंशन कम होगी नहीं, ठीक है। ये सब बातें हमें पता होती है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो प्लीज फॉलो 3 रूल्स। हमेशा अलाइनमेंट पर फोकस करो, अलाइनमेंट पर काम करो, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो जाओ अपनी लाइफ में, जो भी कुछ चल रहा है ना उसको लेकर के क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी मैं किसी का देखती हूँ, चाहिए तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसे वाला एटीट्यूड लेकर के क्या चीजें हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे? कुछ छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी लेकिन एक्चुअल में जो हम इतना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं वो चीजें रह जाएंगी। बहुत सारी चीजें आपकी नेगेटिविटी के पीछे छुपी रह जाती है, वो चीजें हमें नहीं दिखती है और उतनी खुशियों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सामने लेयर लगी है एक नेगेटिविटी की। उसको धीरे धीरे रिलीज करो। आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, उससे काम एक्चुअल में होगा नहीं और सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया में आप किसी भी कोने में, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स एक टाइम तक आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, कड़वा है मुझे पता है लेकिन सत्य है। आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद की खुशियों के खुद जिम्मेदार है, कोई नहीं है। ज्यादा भी खुश होते तो भी लोगों को लगता है कि इतना खुश कैसे है ये इंसान, कुछ तो ऐसा करे जो इसको रुलाए, कुछ तो ऐसा करे जो इसके इमोशंस को हम लोग हर्ट करे। तो आप अपनी खुशियों के जिम्मेदार खुद है, आप अपनी चीजों के जिम्मेदार खुद है, करियर के जिम्मेदार खुद है, कोई आपको नहीं करेगा। चीजों को लेकर के बैठ करके पकड़ने से बेहतर है चीजों पर काम किया जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।